हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ये आप देखते रहिए। ये क्वेश्चन यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछ दिया गया है और तीनों का जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके बीच और सारा का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच ये है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन ज्ञात करने बोला है, लेकिन सबसे पहले जो दिया है दोस्तों वहां से हम लेकर के चलने वाले हैं। बोला है क्या यहाँ पे, तो बोला है दोस्तों कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना देते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो हमारा वृत्त बना है दोस्तों, ये जो बना है इसका रेडियस दिया हुआ है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेंटर और यहां से आप देखेंगे तो ये हमारा रेडियस होगा और ये दिया है 21 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहां पे लिख लिया है। इसके बाद क्या बोला है दोस्तों, ये जो है केंद्र पर 60 डिग्री के कोण अंतरित करता है। यहां से त्रिज्या खंड हम खींचेंगे तो ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया और ये कितना डिग्री का बना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री कोण अंतरित हम कर दिए। इसी के साथ बोला है दोस्तों ज्ञात क्या करना है, तो चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और साथ ही बोला है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जो जो ज्ञात करना है। पहला जो ज्ञात करना है दोस्तों ये है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई और ये भी हम ज्ञात कर लेंगे, देखिएगा आप देखते रहिए इसको। दूसरा क्या है, दूसरा में बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या खंड डायरेक्ट लिख देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा जो होगा वो निकालना है। और तीसरा जो प्रश्न इसी में है दोस्तों वो है हमारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा मतलब लघु वृत्त खंड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और ये तीनों चीज हमको ज्ञात करने बोला गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो शुरू यहाँ से करेंगे दोस्तों कि एक हमारा क्या है, ये वृत्त है जिसका केंद्र वो दिया हुआ है और इसका रेडियस जो दिया हुआ है दोस्तों 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो कोण अंतरित कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पर, वो कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले पूछा है दोस्तों चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चाप क्या होता है दोस्तों, ये हमारा रेडियस के द्वारा जो बनाया गया है उसी को हम चाप कहते हैं। और चाप भी यहाँ 2 प्रकार का होगा, एक यहाँ से ऊपर देखेंगे तो वो होगा हमारा दीर्घ चाप और नीचे जो होगा ये हमारा होगा लघु चाप। तो ये हमारा लघु चाप है, तो इसी का मान निकालने बोला है, ए से बी तक का जो मान है ये हमको निकालने बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते, रेडियस हमको दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा दोस्तों, यहां पे आप बात करेंगे तो पहला का जो हम निकालते हैं कैसे निकलेगा, ये चाप की लंबाई है, तो यहां पे हम लिखते हैं चाप की लंबाई। और कैसे निकालते हैं लंबाई ये तो हम आपको बताए हुए हैं, कैसे निकालते हैं सर, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो जो हमारा 12 पॉइंट का है, मतलब क्या है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम बनाए हैं दोस्तों, उसमें सारा कुछ हम बता दिए हैं डिटेल से। कोई भी डाउट आपको वहां से क्लियर ना हो तो आप हमको बताइएगा, सारा डाउट को हम क्लियर करते हुए आपको बताए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चाप की लंबाई जैसे हम बोलेंगे तो चाप ये बन कहां से रहा है, आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है AB से, ये वाला जो कटा हुआ है यही हमारा क्या है, चाप है। और ये बना कैसे है दोस्तों, तो इस एंगल से बना हुआ है, कितना डिग्री से बना है, 60 डिग्री से। और टोटल डिग्री कितना होता है यहाँ पे केंद्र पर, तो 360 होता है। तो आप कहेंगे दोस्तों कितना डिग्री से बना है ये चाप, तो 60 डिग्री से। टोटल कितना है, तो ये हमारा 360 है। और ये हमारा जो चाप होता है जिसको हम परिमाप कहते हैं वो कितना होता है, तो ये हमारा 2πr होता है। तो यहां से हम क्या कर दिए दोस्तों, ये हमारा थीटा बटा 360 2πr। आप यहाँ पे ब्रैकेट में फार्मूला लिख लेंगे, थीटा बटा 360 और यहाँ पे क्या होता है गुना 2πr होता है, तो यही इसका क्या है फार्मूला। और थीटा के जगह हम 60 रख दिए और ये हमारा 360 हो गया और 2πr। अब क्या करेंगे,
देखिए ये तो हमारा 60 रहेगा ही, तो यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं 360 रहेगा ही, और ये हमारा 2 रहेगा दोस्तों, और साथ ही साथ पाई का जो वैल्यू है ये 22/7 है, और आर का वैल्यू हम क्या लेंगे सर, तो यहाँ पे 21 हमको बोला है तो 21 ले लिए, और इस प्रकार से आप देखेंगे ये कटने वाला है 0 से 0, तो हम इसको काट दिए, और ये 6 से कट जाने वाला है 6 बार में, इसको भी हम काट दिए, ये 2 से कटेगा दोस्तों 3 बार में, तो इसको भी हम काट दिए, और क्या कटेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कट जाने वाला है 7 से, क्या कटेगा, तो 21 3 बार में कटेगा, और दोस्तों यहाँ पे ये 3 बेचारा फिर से कट गया, और ये हमारा 3 से 3 खल्लास हो चुका है, और बचा क्या दोस्तों, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि सर सिर्फ बचा हुआ है हमारे पास 22 और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो नहीं बचा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये जो मान आया दोस्तों 22, ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है, यूनिट का यूनिट से गुना नहीं है, तो ये हमारा 22 सेंटीमीटर जो आया वो क्या आया, दूरी जब भी निकलता है तो यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या निकला दोस्तों, ए से बी जो चाप है इसका जो लंबाई निकल गया वो आपके बीच निकल गया 22 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि सर पहला नंबर तो सॉल्यूशन हो गया, जी बिल्कुल, यहां से क्या हो गया, हमारा पहला नंबर का सॉल्यूशन हो गया, और इसका हमने धजिया उड़ा दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा जो बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, भाई साहब यहाँ पे त्रिज्या खंड कौन सा बनेगा, तो कहेंगे सर ये जो हमारा बना दोनों त्रिज्या के बीच का जो खंड है उसी को हम त्रिज्या खंड कहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे उसी को कहने वाले हैं, और दूसरा का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमारा लिखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारे बीच वो होता है 360 थीटा बटा 360, ये पाई आर स्क्वायर होगा ही होगा सर, तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख दिया है, और थीटा का जो वैल्यू है वो आप देख पाएंगे 60 डिग्री है, तो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों 60 डिग्री, और नीचे हमारा है 360, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू हमारा क्या होगा 22/7 होगा ही, और आर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 21 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 21 लिखेंगे, लेकिन आर का स्क्वायर है तो 21 × 21 लिखेंगे कि नहीं, जी बिल्कुल लिखने वाले हैं, 21 × 21 हो गया। अब जो कटेगा उसको हम प्रेम पूर्वक से काट देंगे कि नहीं, तो कहेंगे सर जो कट रहा है उसको तो काटना ही होगा, तो 0 से 0 काट दिए, प्रेम से ये कट गया बेचारा अपने से, ये 6 से हम काटेंगे तो 6 टाइम में जाएगा 36, ये कट गया दोस्तों। इसके बाद क्या कटने वाला है, तो आप कहेंगे कि ये 7 से 21 हमारा कट रहा है 3 टाइम्स, तो इसको भी हमने खल्लास कर दिया, और ये जो 3 आ गया दोस्तों ये हमारा 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स 6 कट गया, और ये जो हमारा 2 आया दोस्तों, इसी 2 से यदि हम काटना चाहेंगे तो 22 कटेगा, 11 टाइम्स कटेगा कि नहीं, तो यहां से हमारा 2 से 11 टाइम कट गया, और बचा क्या दोस्तों, अब हमारे बीच और कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहां बचा 11 और यहां बचा 21, तो दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीपल करेंगे कि नहीं, तो कर देंगे बिल्कुल, यहां से 11 गुना 21 करेंगे, और जैसे ही आप गुना करेंगे दोस्तों आप इसका गुना फास्ट कर पाएंगे, 21 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 21 हासिल रहेगा 2, और 21 से कम 21 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 हो जाएगा, और 231 जो होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, एरिया निकालना था किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था, और ये जो हमारा निकला दोस्तों ये हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और यही जो होगा वो दूसरा नंबर का आंसर होगा, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो यहाँ पे आपको दिख रहा था ये हमारा टोटल क्या है त्रिज्याखंड है, और उसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस प्रकार कहेंगे कि सर इसका भी दूसरा क्वेश्चन का नस्ते नाबूद हमने कर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका भी हो गया है। अब क्या करते हैं तीसरा का भी हम देख लेते हैं, है ना, तीसरा कितना दमदार है। और देखिए दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्तखंड होगा भैया कहाँ पे, तो आप देखेंगे कि वृत्तखंड क्या होगा, यहाँ से यदि हम जीवा डाल दें, और जीवा जैसे ही डालेंगे दोस्तों आपको दिख रहा है कि वृत्त 2 भागों में बटा, एक तो ऊपर हो गया बड़ा वाला, एक नीचे हो गया छोटा वाला, और जैसे ही ये हमारा हुआ 2 भागों में बट गया, और 2 भागों में बट गया दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा क्या हो गया वृत्तखंड हो गया कि नहीं हो गया, और ये हमारा क्या हो गया छोटा वृत्तखंड है, और ऊपर वाला क्या है बड़ा वृत्तखंड है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि त्रिज्या के द्वारा जो बनाया गया है, ये जीवा के द्वारा जो बनाया गया है लघु वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड कौन होगा, ये वाला यहां से जो ये कलर किया हुआ है, तो इसका भी हम निकालेंगे। देखिए तीसरा नंबर का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कैसे हम ये निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जो ये हमारा होता है क्या, इसका नाम है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो कैसे निकलता है सर, तो आप कहेंगे ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो वही हम भी यहाँ पे करने वाले हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से हम क्या करेंगे, तो करेंगे यही कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस कर देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आपके बीच थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस क्या करेंगे सर, तो ये त्रिभुज जब भी यहाँ पे बनता है दोस्तों त्रिज्याखंड में, उसका जो वैल्यू होता है मतलब फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा होता है कि नहीं, यही चीज होता है। साइन थीटा यहाँ पे लगेगा, भूलिएगा नहीं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो होगा, ये समकोण त्रिभुज है इसीलिए, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा आएगा क्योंकि ये त्रिज्याखंड का भाग है, और ये हमारे बीच आ चुका है 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लेकर के चलते हैं आपको, ये हमको पता है दोस्तों ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ से हमने निकाल लिया है, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट इसका वैल्यू हम रख दें, तो आराम से रख सकते हैं क्योंकि यही चीज फिर से आने वाला है। आप देखेंगे थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर है, और यहाँ भी वही चीज आ गया है, और r जो है दोनों के लिए सेम ही है, तो क्या हम इसी को रख दें, आसान हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 231 आया है ना, तो यहाँ पे आप देखिए 231 रख दिए टोटल का वैल्यू। अब घबराइएगा नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा वही चीज यहाँ पे आया है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वैसे बनाइएगा तो लंबा होगा, लेकिन यही चीज को हम यहाँ पे पुट अप कर दिए। और माइनस में क्या होगा सर, तो इतना ही का तो वैल्यू हम ये लिखे हैं, लेकिन ये माइनस वाला तो बचा रहेगा, तो माइनस क्या है 1/2 है, और इसका प्रेम पूर्वक रख दीजिए। r का जो वैल्यू है हमारा वो है हमारा 21, और r स्क्वायर जैसे ही होगा तो 21 × 21 साइन थीटा है सर। तो क्या करें, तो करेंगे कुछ नहीं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा हमारा 60 डिग्री का है, तो ये हम क्या करते हैं 60 डिग्री रख देते हैं, आसान हो गया हमारा। चलिए यहां से क्या करते हैं 231 तो रहेगा दोस्तों, इसके साथ हमारा क्या हो जाने वाला है, तो आप कहेंगे कि 1/2 है, और 21 गुना 21, और साइन थीटा का वैल्यू अब हमको पुट करना है। और जैसे ही साइन 60 आ गया दोस्तों, तो आपको हम जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे थे उस समय जो वैल्यू चार्ट वाला वीडियो है उसमें हम पूरा डिटेल बताए हैं, फिलहाल अभी हम बता देते हैं। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम उसी का मान पुट करेंगे, 1/2 इंटू ये हमारा 21 × 21 रहेगा ही, और यहाँ पे क्या करते हैं √3/2 कर देते हैं। और ये जैसे ही हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। क्या हम करेंगे, इसको आप देख पाएंगे कि 21 को 21 से गुना करेंगे तो 21 से कितना होता है, तो 441 होता है, और नीचे क्या होगा 2 × 2 करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, और ये √3 ऊपर में है दोस्तों, तो उसको हम क्या करते हैं रहने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 231 - 441/4 और √3 आ गया। तो यहाँ से इसके बाद यदि आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, आपका हाथ रुक जाएगा। कैसे रुकेगा सर, यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो चलिए आपका भी कहा मान लेते हैं दोस्तों। और जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाने वाला है 4, और जैसे ही 4 आएगा इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से 4 से गुना कर दिए। और इसमें दोस्तों जब ही ये माइनस वाला हम घटाएंगे 441 √3, तो आप ही बताइए इस डिजिट में ये √3 वाला वैल्यू घटने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है √3 से मल्टीपल है, तो इसीलिए क्या होगा इसके बाद का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, तो सर क्या यही इसका आंसर होगा, तो जी बिल्कुल, आप जाकर के देख लीजिए आंसर में यही आपका आंसर हो जाने वाला है। क्या होगा सर, तो 231 - 441/4 और √3 है, और यहां से दोस्तों इसमें क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल पूछा है। तो यहां से इसका जो आंसर हो जाएगा यही आपके बीच हो जाएगा। और आप यहां पे देख पाए कि पहला नंबर क्वेश्चन का भी हमने नस्ते नाबूद कर दिया है, और दूसरा नंबर भी आपके नजरों के सामने ही नस्ते नाबूद कर दिए, और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप देखें दोस्तों, इसका भी हमने छक्का छोड़ा दिया है, और जबरदस्त बल्लेबाजी आपके बीच यहां पे हो चुका है इस क्वेश्चन का भी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो इजी रूप से आप ले सकते हैं दोस्तों, सारा कुछ आप बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देख लिया, बहुत ही आसान तरीके से, इजी मेथड से। और दोस्तों इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, और आप इससे आसान कहीं समझ भी नहीं सकते हैं। तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और दोस्तिनियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।